हेलो एवरीवन, ये हमारी मेंटोरशिप का लेक्चर नंबर 6 है आई थिंक। एंड आज जो है हमने पहले कवर किया, सबसे पहले तो हमने कवर किया कि एसएमसी में हमने पढ़ी, जिसमें हमने स्ट्रक्चर मैपिंग, उसकी बेसिक्स वगैरह, ठीक है, मार्केट के फेसिस वगैरह, ठीक है, और जो आपके पास पीडी अरेज वगैरह हैं, ये चीज़ें पढ़ी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आईसीटी की बेस और एसएमसी की बेस दोनों पे ही है। तो वो जो कंसेप्ट है वो है लिक्विडिटी, ठीक है। लिक्विडिटी जो है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन करें कि आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो ऑलमोस्ट आपकी 80% यही कवर हो जानी है। क्योंकि मार्केट जो है हमेशा लिक्विडिटी की ही बेस पे चलता है। लिक्विडिटी एक ऐसा फ्यूल है मार्केट में जो मार्केट को रन करती है, ठीक है। तो आज हम सारा का सारा लिक्विडिटी में कवर करेंगे, ठीक है। कि मैं यही एक ही वीडियो बना दूंगा, आई थिंक ये लंबी भी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आज ही मैं सिर्फ लिक्विडिटी को सिंपल करके और पूरा ही इसकी सारी टाइप्स वगैरह, कैसे इसको स्ट्रक्चर, कैसे इसको चार्ट्स पे देखना है, ये वो सारा ईच एंड एवरीथिंग लिक्विडिटी का बता दूंगा। और अगर वैसे आपको इसने ब्रेकडाउन में देखना है तो आप फिर यूट्यूब पे मैंने पहले भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है कि हाउ टू रीड लिक्विडिटी चार्ट्स, ठीक है। तो उधर भी आपने वो वीडियो देख लेनी है, ठीक है। वो उसको मैंने डेप्थ में भी बताया हुआ है और उसको दो, आई थिंक दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सारी लिक्विडिटी के कंसेप्ट को क्लियर आउट करेंगे। और जो प्रीवियसली हमने स्ट्रक्चर मैपिंग पीडीआर पढ़ा, इसको हम लिक्विडिटी के साथ अलाइन करके मैं आपको आज लिक्विडिटी की बेस पे एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी इटसेल्फ है क्या, देखें। अब लिक्विडिटी जो है वो, अगर हम इसको फाइनेंशियल ज़बान में समझें तो लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ है कि दो प्राइसेस के, मतलब दो एसेट्स के दरमियान के चेंजिंग को, ठीक है, उसके रद्दो बदल को विदाउट चेंजिंग इट्स एक्चुअल प्राइस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, ठीक है। आपको ये थोड़ा टेक्निकल लगेगा, लेकिन आपको पता है, अब हम सब जो हैं रिटेल ट्रेडर्स हैं, और हमारा जो माइंड सेट है वो भी एक रिटेल ट्रेडर्स वाला है, क्योंकि हम ना तो हेज फंड्स में हैं और ना ही हम किसी बड़े बिग इंस्टीट्यूशन में हैं। तो आपको मैं एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ, इसको गौर से समझिएगा। देखें, जब एक बस है वो पॉइंट ए से चलती है और उसकी डेस्टिनेशन जो होती है हमेशा जी तक होती है, यानी कि अगर एक बस चल रही है एक जगह से, तो उसका कोई ना कोई एट दी पॉइंट होगा कि उसने उस अपनी मंजिल पे जाके रुकना है। अब सुनिएगा, अब ये आपके पास सारा रूट है, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर भी समझा रहा हूँ बुलिश का, ठीक है। देखें, अब इधर जो पैसेंजर सवार हुए, यानी कि इस एरिया से, इस जोन से जो भी ट्रेडर्स इंटर हुए, ठीक है, और इस एरिया से, अगर आपको जो एग्जांपल वाली जबान समझा रहा हूँ वो समझिएगा। इधर जो पैसेंजर्स बैठे बस में, ठीक है, मार्केट में बैठे, ठीक है, उन्होंने बाय की पोजीशंस एक्यूमुलेट की, ठीक है, और उनका जो टीपी वगैरह या कुछ भी था वो इस एरिया पे था, ठीक है। समझिएगा आप इसको गौर से। जैसे ही वो बस में बैठे तो मार्केट ने देखें ये पॉइंट्स बनाए, ये पॉइंट्स बनाए, ये पॉइंट्स बनाए और ये पॉइंट्स बनाए। देखें, ये ए बी सी डी ई एफ, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं मिड में, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर जो है बुलिश हमेशा ऐसे ही चलता है ना, ऐसे, ठीक है। तो देखें, आपके पास जब ये पॉइंट्स हैं, अब ये एज अ लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, ठीक है, आगे आने के लिए, मार्केट को आने के लिए, ठीक है। अब गौर से समझिएगा, जाओ अब जाओ यहाँ पे पॉइंट ए से बैठे हैं पैसेंजर में, वहाँ से जब मार्केट में ट्रेडर्स इंटर होते हैं, एज अ जो रिटेल ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, यानी कि अब पैसा मार्केट में आया तो लिक्विडिटी इंजेक्ट हो गई, ठीक है। गौर समझिएगा, अब जैसे लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई, मार्केट ने फर्दर मूव करना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू इट्स एल्गोरिथम, ताकि वो हम जैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर सके, ठीक है। अब देखें, जैसे ही ये बस यहाँ से चली, मार्केट ने ये स्विंग हाई लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई हाई लगाया, ठीक है, फिर मार्केट डाउन आई। अब ये डाउन क्यों आई? क्योंकि अब इस पॉइंट पे कुछ ट्रेडर्स, जो पैसेंजर्स थे, वो इस पॉइंट पे उतरे होंगे, ए बी सी डी पॉइंट पे, यानी कि कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशंस को छोड़ा, ठीक है, यानी कि लेफ्ट किया और वो सेल में बैठे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, एक डंप दिया, रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया, ठीक है, उनके सारे स्टॉप लॉसेस वगैरह यहाँ पे रखे और देन अगेन मार्केट ने
जो बस है, जो मार्केट है, उसने अगेन अपना कंटिन्यू टुवार्ड किया मंजिल की तरफ। तो यहाँ पे जितने भी एसल्स वगैरह थे, ये इस वाले एरिया पे मार्केट ने सारे के सारे यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिए, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स को आउट कर दिया। ठीक है। अब होप सो आपको लिक्विडिटी की थोड़ी समझ आ रही हो, लेकिन इसको सीधी जबान में मैं समझा दूं तो देखें, जो भी आपके पास स्टॉप लॉसेस वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और जब भी मार्केट स्टॉप हंट्स करती है, याद रखिएगा कि वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी इटसेल्फ रिटेल ट्रेडर्स के लिए हमारे स्टॉप हंट्स होते हैं हेज फंड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, हेज फंड्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंक्स हो गए, ये वो सारा कुछ। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर होता है वो उसका कंपटीशन डायरेक्ट होता है हेज फंड्स, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, बिग वेल्स, इस तरह के लोगों से। ठीक है, तो ये बड़े बैंक्स वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, ये सारे के सारे पहले रिटेल ट्रेडर्स को आउट करती हैं। ठीक है, उनके स्टॉप लॉसेस को खा जाते हैं ताकि वो अपनी जो रियल एंट्रीज हैं उनको प्ले कर सके। ठीक है, और हम जो है एसएमसी और एससीटी में यही सीखेंगे कि भाई जो हम कैसे बिग प्लेयर्स के साथ अपनी एंट्रीज को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको लिक्विडिटी का समझ आ गया। अगर आपको ये टेक्निकल लगे तो इसका सिंपल सा ही फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि देखें, स्टॉप हंट जो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस वगैरह, स्टॉप हंट्स वगैरह होते हैं, सारा ये सारा कुछ लिक्विडिटी होता है। ठीक है, अब मैं आपको लिक्विडिटी जो है इसका थोड़ी, इसकी तो पहले तो दो टाइप समझ लें। ठीक है, मैं इसको पहले डिलीट कर दूं। देखें, जो लिक्विडिटी इटसेल्फ होता है ना, ये सारी की सारी मार्केट चलती ही इस पे ही है। ठीक है, तो आपने ये कभी ये वो नहीं करना कि जी मेरे स्टॉप लॉसेस लग गए, ये वो। तो हमेशा लिक्विडिटी को जो है आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, आपने जो हमेशा अपनी एंट्रीज वगैरह ये वो सारा, हमेशा लिक्विडिटी ही मार्केट में ही चलती है। ठीक है, जिसको भी लिक्विडिटी की समझ आ गई, समझ लो कि वो ट्रेडर की जर्नी में 80% कवर कर गया है। ठीक है, अब मैं आपको ना लिक्विडिटी की दो टाइप्स बताने लगा हूँ, दे सुनिएगा गौर से। देखें, फॉर एग्जांपल मार्केट ने कुछ इस तरह का पैटर्न बिहेव किया। ठीक है, अब देखें, अब जो आपके पास स्विंग लोज एंड हाईज होते हैं वो एज अ लिक्विडिटी का काम करते हैं। जैसे कि मैं अभी ये मार्क आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे मैंने अभी स्विंग लोज मार्क किए। ये देखें, अभी मैंने ये जो है हाई मार्क में लगाऊं, ये उसके बाद ये। अब आपने दो चीज़ें सुनी होंगी कभी ना कभी रील्स में या यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा कि दो तरह की लिक्विडिटी होती है, बाय साइड की लिक्विडिटी एंड सेल साइड की लिक्विडिटी। देखें, आपके पास हमेशा स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे, अब स्विंग हाई एंड लो क्या होता है? देखें, जब भी मार्केट 3 बार स्विंग फॉर्म करे हाई पे तो वो स्विंग हाई होगा, एंड जो लो है वो लो पे अगर 3 बार स्विंग फॉर्म करती है तो वो जो है आपके पास स्विंग लो होगा। अब स्विंग लो और स्विंग हाई पे आपके पास हमेशा लिक्विडिटी होती है, मार्केट इनको रीच आउट करती है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के जो हाईज एंड लोज होते हैं वो आपके पास मेजर हाई एंड लोज, एंड उसको आप आईसीडी की जबान में ओल्ड हाई एंड ओल्ड लो भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो दूसरा समझें कि आपके पास जो अप साइड वाले जो हाई स्विंग होते हैं, स्विंग हाई होते हैं, वो आपके पास होती है बाय साइड की लिक्विडिटी, बाय स्टॉप। ठीक है, और जो आपके पास सेल वाली साइड पे स्विंग लो फॉर्म होते हैं, ये आपके पास सेल साइड की लिक्विडिटी है। देखें, अब मैं आगे एक पैटर्न बनाने लगा हूँ। देखें, मार्केट ने सबसे पहले स्विंग हाई को लिया। ठीक है, देन मार्केट का टारगेट क्या? स्विंग लो। ठीक है, फिर अगेन ये सारे स्विंग्स को क्लियर आउट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास दो तरह की लिक्विडिटी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। लेकिन जो आपके पास स्विंग हाई होते हैं वो आपके पास बाय साइड लिक्विडिटी का काम करते हैं, और जो आपके पास स्विंग लो होते हैं वो उस पे सेल साइड लिक्विडिटी का काम करते हैं। ठीक है, और हमेशा मार्केट लिक्विडिटी पॉइंट को लेके दूसरे की ही तरफ जाती है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। ठीक है, आपको पता लग गया लिक्विडिटी सेल्फ होता क्या है। ठीक है, और बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है। ठीक है, इसको भी मैं अभी चार्ट्स में लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, गौर से समझिएगा, मैं पीछे ही आ जाता हूँ बैठ। देखें, अब ये इधर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ पड़ा है यहाँ से, ये देखें, ये मार्केट ने एक हाई लगाया, ये 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 एंड ये। अब और देखें,
आपके पास जो बाई साइड की लिक्विडिटी है वो हमेशा अप साइड में पड़ी होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है, आपके पास बाई साइड की लिक्विडिटी है और ये सेल साइड का स्विंग लो बना हुआ है यहाँ, तो ये आपके पास सेल साइड की लिक्विडिटी है। और ये आपके पास अप साइड का स्विंग हाई है, तो ये आपके पास बाई साइड की लिक्विडिटी है। ये आपके पास नीचे स्विंग लो है, तो ये आपके पास सेल साइड की लिक्विडिटी है। ये आपके पास बाय साइड की, ये सेल साइड की, ये बाय साइड की। अब इधर आप गौर करो, इस जगह पे मार्केट ने एक जगह पे क्या फॉर्म की, बाय साइड की लिक्विडिटी, देन सेल साइड की लिक्विडिटी फॉर्म कर दी। फिर मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म पे बाय साइड की लिक्विडिटी को क्रिएट किया एंड देन टारगेट किसको किया, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी को। सेल साइड को लिक्विडिटी को टारगेट करने के बाद मार्केट ने किसको टारगेट किया, बाय साइड की। बाय साइड की टारगेट करने के बाद मार्केट के पास जो मेजर हाई था वो ये वाला था, तो मार्केट ने क्या किया, इधर एक एसएमटी फॉर्म की, ठीक है, और मार्केट ने रश किया फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिड टर्म शॉर्ट टर्म वाले हाई को लिया, देन मार्केट ने अगेन इस लो को भी फॉर्म, फिर मार्केट ने इसको लिया, फिर मार्केट ने जो ये स्विंग लो फॉर्म किया, मार्केट ने इसको भी स्वीप आउट करके टारगेट क्या किया, हमेशा बिग यानी कि मेजर हाई को, यानी कि जहाँ पे आपके पास मेजर बाय स्टॉप्स पड़े हुए थे, ठीक है। तो ये इसको चीज़ माइंड में ज़रूर रखिएगा, ये बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी किस तरह मार्केट करनी है और मार्केट इसको किस तरह रीच आउट करती है, ठीक है। होप सो आपको ये इसकी सबकी समझ आ गई हो। अब मैं जो है आपको कुछ लिक्विडिटी के कंसेप्ट्स बताने लगा हूँ, ठीक है। या तो वेट करनी जब मैं आपको एक एमएमएक्सएम का मॉडल पढ़ाऊंगा ओरिजिनल वाला, जो आईसीटी ने ही बताया था, ये जो दूसरे यूट्यूबर्स वगैरह हैं, इनका नहीं बनाया हुआ। जो आईसीटी का जब वो मैं ओरिजिनल पढ़ाऊँगा तब मैं आपको लिक्विडिटी की एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मुझे याद आ गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अभी आपने देखा होगा ना कि मार्केट ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे जा रही होती है और मार्केट एक ट्रेंड लाइन फ़ॉर्म कर देती है, ठीक है? फिर जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो जी, वो रिटेल ट्रेडर्स वो है जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर है, पैटर्न्स वाले, वो कहते हैं जी ब्रेकआउट हो गया है, अब जो है हम टारगेट करेंगे इस लिक्विडिटी को। ऐसे नहीं होता, ठीक है? रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे ये वो। याद रखिएगा जब भी मार्केट कुछ इस तरह का पैटर्न बिहेव कर रही हो या बना रही हो, तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है वो इटसेल्फ खुद एक लिक्विडिटी है, ठीक है? इस सारी जगह पे आपके पास लिक्विडिटी ही पड़ी हुई है, जिसको मार्केट रीच आउट करती है। ये जो प्राइस एक्शन है, सॉरी, ये जो है ना पैटर्न ट्रेडर्स वाले, जो ब्रेकआउट हो गया है इरेंगल का, पता नहीं सॉरी ट्रायंगल का, तो पता नहीं क्या-क्या, तो वो नहीं होता, ठीक है? ये जो ट्रायंगल, ये सारे पैटर्न जो हैं खुद बनाए गए हैं ताकि हम जैसे पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा सके, ठीक है। जस्ट आपके पास जो लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट है वो सारा का सारा जो है वो यही है। लिक्विडिटी आपके इटसेल्फ होती क्या है, बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड के लिए लिक्विडिटी क्या होती है, मेजर हाइज एंड लोज, ये वो सारा किस तरह देखना है, ठीक है। होप सो आपको लिक्विडिटी की समझ आ गई हो। अगर नहीं भी आई तो अगर आपको इस वीडियो में नहीं आ रही समझ तो कोई इशू नहीं है, आप जो है मेरी दूसरी वीडियो जो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उसमें समझ लीजिएगा। उसको मैंने थोड़ा डिटेल एंड डेप्थ में समझाया हुआ है कि चार्ट्स पर लिक्विडिटी को किस तरह रीड करते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको समझाया, ठीक है। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई भाई, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी बाय साइड, सेल साइड, ये चीज़ें क्या होती हैं, स्विंग हाई एंड स्विंग लो वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, मेजर हाइज़ एंड लोज़, इन इन पर कैसे लिक्विडिटी पड़ी होती है, मार्केट कैसे बिहेव कर रही होती है, जैसे मैंने अभी आपको वो चार्ट पे लेके समझाया। और तीसरा ये कि मार्केट जो पैटर्न फ़ॉर्म करती है, जो आपको बताया हुआ है, बुलिश ये वो, बुलिश ट्रायंगल, तो पता नहीं क्या-क्या, ये ट्रेंड लाइन सबसे मेजर होती है आपके पास, जो ट्रेंड लाइन फ़ॉर्म हो रही होती है, याद रखिए कि मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो लास्ट चीज़ आपको समझाने लगा हूँ, वो मार्केट जो है लिक्विडिटी को फ़ॉर्म किस तरह करता है और ये किस वे में फ़ॉर्म करती है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, ठीक है? मैं ये सारी ड्राइंग्स डिलीट कर दूँ, ठीक है? अब गौर समझिएगा। देखें, व्हेनेवर मार्केट जब कभी भी किसी एक टाइट रेंज में हो, जस्ट लाइक ये, तो मार्केट के पास जो इस साइड पे, जिसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम भी देते हो, आई थिंक सो, तो मार्केट अब इस साइड पे भी और इस साइड पे भी लिक्विडिटी जनरेट कर चुकी होती है, ठीक है। अब आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी जब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में हो, क्योंकि मार्केट वहां लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है, ठीक हो गया। याद रखिएगा इस चीज़ को, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले लेवल्स होते हैं वही आपके पास लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं।
ठीक है, मार्केट उनको ज़रूर रीच आउट करती है। ठीक हो गया? एक ये फेज़ समझ लें और दूसरा जब मार्केट किसी क्लियर ट्रेंड में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल सेल में हो, तो मार्केट अपनी जो है अप साइड जो ये स्विंग हाइज़ ये वाले पड़े हैं, मार्केट इधर ही सारे पॉइंट पे लिक्विडिटी छोड़ती है, ठीक है? और अचानक ही मार्केट उसको बाय साइड में शिफ्ट होके सारी टारगेट कर देती है, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी आपने मार्केट में देखनी है, इसको आप चार्ट्स में बेशक अप्लाई भी करके देखो कि जहाँ मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, फिर मार्केट पहले किस लिक्विडिटी को लेती है, फिर किस लिक्विडिटी को लेती है। जब मार्केट किसी क्लियर ट्रेंड में होती है, तो जब शिफ्ट होती है, तो कैसे रीच आउट करती है सारी लिक्विडिटी को, ठीक है? बस आपने ये याद रखनी है कि मेजर हाइज़ एंड लोज़ एंड जो दूसरे आपके पास इंटरनल हाइज़ एंड लोज़ होते हैं, ये सारे लिक्विडिटी का काम करती हैं। तो हमेशा आपने जब भी अपनी एंट्रीज़ वगैरह ये सारा कुछ देखना है, इंट्राडे एग्ज़िट पॉइंट आपने हमेशा लिक्विडिटी को अलाइन करके ही रखनी है, ठीक है? अभी मैं आपको एक चीज़ समझाने लगा हूँ, जो अब शुरू में आपको मैंने स्ट्रैटेजी का बताया। देखिए, आपने किसी भी एक हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए को मार्क आउट कर लेना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट बुलिश आ रही है, ठीक है? और मार्केट रीच आउट करती है आपके एफवीजी 4 आवर के एफवीजी में। अब आपने ड्रॉप डाउन करना है एम15 पे। एम15 पे आप माइनर सा स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, ठीक है? और ये इधर आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है? इधर आपके पास एसएमटी फॉर्म हो गई। इधर आपने अब अपने एरिये से इधर जो आपके पास एफवीजी है और इधर जो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म हुआ, आपने इस यूनिकॉर्न मॉडल जो है इसको अलाइन करके अपनी एंट्री को प्ले करना है। अब इधर लिक्विडिटी का कंसेप्ट कैसे आएगा? देखिए, इधर आपके पास सारी लिक्विडिटी फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट हो चुकी है। अब जो आपने टीपी1, टीपी2, टीपी3 रखनी है, वो एक कुछ इस तरह रखने हैं कि आपके पास जो रिसेंटली क्रिएटेड मार्केट के पास हाई या लो होगा, उसको रीच आउट करने देना। वही पहला टीपी, फिर दूसरा टीपी इस तरह, फिर तीसरा टीपी इस तरह, अनटिल के मार्केट के पास कोई हायर टाइम फ्रेम का पीडीए अरे ना आ जाए, ठीक है? फिर मार्केट ये करेगी आपके पास के ऐसे बिहेव करेगी, ठीक है? फिर अगेन ये, फिर अगेन मार्केट इस तरह बिहेव करेगी, तो आपके पास ये सारी लिक्विडिटी जनरेट होगी, फिर मार्केट इसको टारगेट करेगी। अभी आपने जो चार्ट्स पे जाना है, आपने अपना हायर टाइम फ्रेम का जो पीडीआरए है, एफवीजीए या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, उसको मार्क आउट करना है। फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके उसी ही जोन में, उसी पीडीआरए के जोन में हमने देखना है कि मार्केट ने कैसे वहां से रिजेक्शन ली, ठीक है? और कैसे वहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और कैसे वहां से मार्केट ने अपनी एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री ली और मार्केट ने कैसे लिक्विडिटी को टारगेट किया, हाईज एंड लोज को टारगेट किया, ठीक है? ये आपने कंप्लीट एक चार्ट सेटअप बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मुझे एच4 का पीडीआर है या कोई भी हाई टाइम का पीडीआर है, उसको अलाइन उसको मार्कआउट करना है। फिर छोटे टाइम 15 मिनट से आप नीचे नहीं जाना, ठीक है? और देन आपने और जो आपने पीडीआर हाई टाइम फ्रेम का की लेवल मार्क करना है, वो एच4 से नीचे नहीं करना, ठीक है? क्योंकि हमें टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में एच4 के साथ हमेशा एम15 के साथ ही अलाइन करते हैं, ठीक है? तो आपने वो ये सारा रिजेक्शन ये सारा ऑब्जर्व करना है और मुझे चार्ट्स भेजने हैं ग्रुप में, ठीक है? व्हाट्सएप पे ग्रुप जो हमने बनाया है उसमें आपने भेजना है, ठीक है? तो ये आपको एक मैंने सिंपल सी स्ट्रैटेजी भी बता दी, ठीक है? इसको इस स्ट्रैटेजी को हर कोई बताता होगा, लेकिन इसका जो सिंपली क्राइटेरिया वगैरह वो सारा यही है कि आपने इसको बेसिकली हायर टाइम फ्रेम के पीरियड को यूज़ किस तरह किया जाए, तो वो मैंने आपको बताया, ठीक है? और जो इसमें आपको मैंने लिक्विडिटी टीपी1, टीपी2 ये सारा कुछ समझा, ये आपके पास वर्ड यूज़ होता है डीओएल, यानी कि ड्रा ऑन लिक्विडिटी आपके पास क्या है, ठीक है? तो होप सो ये आपको ये सारी समझ आई हो, लिक्विडिटी होता क्या है, बाय साइड, सेल साइड, आपके पास जो पैटर्न्स होते हैं वो कैसे लिक्विडिटी फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? अभी आपको मैंने एक लिक्विडिटी वाली स्ट्रैटेजी भी बताई है, ठीक है? होप सो आपको ये सारी समझ आ गई। अगर ना भी हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि भाई मुझे नहीं है ये समझ में, अगेन इस चीज़ पे इन डेप्थ में वीडियो बना दूंगा। होप सो आपको ये लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट वगैरह ये सारा क्लियर हो गया हो। अगर क्लियर हो गया है तो काइंडली जो कमेंट्स में है ना वो ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमारा लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया, और काइंडली चार्ट्स लाज़मी भेजा करें ग्रुप